हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि टीचिंग से रिलेटेड एक टॉपिक पर उनको ये जो है वो डिस्कशन चाहिए। दे वांट टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग बिकॉज़ टीचिंग इज़ जस्ट एज़ आई ऑलवेज से टीचिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस ऑल टुगेदर। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिसमें कि हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीचिंग के होते हैं बहुत सारे लेवल्स। देखिए, किसी टॉपिक से जब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वो बहुत बेसिक लेवल होता है। आपको ध्यान में रखने के लिए चीज़ों को समझाया जाता है। तो वो बिगिनिंग का लेवल होता है, शुरुआत का लेवल होता है जिसको हम कहते हैं एमएलटी। जब आपको चीज़ों को रटाया जाता है, मेमोराइज़ कराया जाता है, वो कहलाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फिर आप उसको समझना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड शुरू करना शुरू करते हैं। जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करी, तो आपको पहले टीचिंग समझाया जा रहा है ना? टीचिंग समझाने से पहले, अंडरस्टैंडिंग पर लाने से भी पहले आपको टीचिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया। अब क्योंकि आप टीचिंग वर्ड से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो आपका यहाँ से अंडरस्टैंडिंग का लेवल शुरू हो जाता है। पर अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट के, ऐसे टॉपिक की बात करें जो आपने कभी पहले नहीं सुना है, तो पहले आपको उसके नाम से फ़ैमिलियर कराने की कोशिश की जाएगी। जैसे रीइंफोर्समेंट वर्ड अगर हम ले लें, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो रीइंफोर्समेंट आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे नहीं टारगेट किया जाता। आपको पहले बताया जाता है रीइंफोर्समेंट, किसी चीज़ को फिर से इन्फोर्स करना, दोबारा से उस फ़ोर्स को लगाने की कोशिश करना जिसको लगाने से कुछ प्रॉफ़िट होगा। रीइंफोर्समेंट वर्ड के मीनिंग को आपको समझाया जाता है जिससे वो वर्ड आपके पहले माइंड में बैठे। जब वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाता है, तो अगली बार आपको उससे कनेक्ट करते हुए रियल लाइफ़ सिचुएशंस की तरफ ले जाया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग बाद में आता है। अब जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं, तो अब आप उसको रिफ्लेक्ट भी तो करेंगे। जैसे आपने, जब आप छोटे थे तो आपको टेबल्स लर्न कराए गए, उससे भी पहले आपको डिजिट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो आप कहते थे बचपन में हमें नंबर्स पढ़ाए गए, 1 से 10, 11, 20 इस तरह से 100 तक आपको नंबर पढ़ाए गए। आप फ़ैमिलियर हो गए कि अच्छा 2 ऐसे बनता है, 5 ऐसे बनता है। अब जब भी आपने 2 देखा, 5 देखा, या जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी कि 2 और 5, हम 2-5 नहीं पढ़ रहे हैं, हम 25 पढ़ रहे हैं। हम वो 25 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि 2 टेंस में आ रहा है, 5 जो है वो वन्स में आ रहा है, तो हम उसको 20 प्लस 5 25 पढ़ना है, राइट? अब रिफ्लेक्टिव कब बनेगा वो चीज़? रिफ्लेक्टिव तब बनेगी जब आप उस चीज़ को किसी सिचुएशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जब आपसे कहा जाएगा, ओके मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ, आपको कुछ नंबर्स बोल रही हूँ, लिखिए 52। अब आपको पता है 50 इट्स 5 टेंस, तो आपने 5 और 2 लिख दिया। जब आपसे कहा गया 25, 2500, तो आपने 2500 लिख दिया। ये सब क्यों हो रहा है? अब आप उसको रिफ्लेक्ट तब कर पा रहे हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, और अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी? जब आपने उस चीज़ को मेमोराइज़ करना सीखा। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जो 3 लेवल्स होते हैं, पर इन तीनों लेवल्स पर स कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्रिप बनाई हुई है। ये ग्रिप बनाने से क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। मतलब उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 नाम आएँगे और तीनों नाम को आपको याद रखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम मेमोरी लेवल से शुरू करते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया, तो आप अंदाज़ा लगा पाएँगे, किसी भी एग्ज़ाम्पल में हम तीनों केसेस को फिट कर लेंगे। पर अब हम एक-एक करके भी समझते हैं कि कुछ और चीज़ें भी हैं, जो हमें डीपर में जाके अंडरस्टैंड करनी है। हम ऐसे ही समझकर इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। जब मैंने इम्पोर्टेंट कहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो ऐसा है, जो हमें और समझना है। अब यहाँ पे हर्बर्ट का नाम आता है, जो कि ही इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। उन्होंने मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है। अब आपको एक टीचर की जगह पे खड़े होके सोचना है, एक स्टूडेंट होके मत सोचिए। अब आपको एक टीचर की जगह पे खड़े होके सोचना है कि टीचर क्या करते हैं व्हाइल दे वांट टू मेक अ चाइल्ड रिमेंबर समथिंग और मेमोराइज समथिंग। जब आप किसी बच्चे को, आप जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कभी किसी छोटे बच्चे को कुछ समझाया होगा, कुछ पढ़ाया होगा, कभी ना कभी तो टीचिंग वाले प्रोसेस के अक्रॉस आप आए होंगे, भले ही फॉर्मली नहीं आए होंगे, तो भी इनफॉर्मली तो आए ही होंगे डेफिनेटली, है ना? तो ऐसे में आपने किसी बच्चे को कुछ मेमोराइज करने के लिए कैसे समझाया, आपने कोई चीज़ समझानी चाहिए, तो क्या करा आपने? तो ये पहली स्टेज हो गई। सबसे पहली बात, ये इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की, यहीं से जो टीचिंग का प्रोसेस होता है वो बिगिन होता है। दूसरी बात, इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइज़ेशन, ऑटोमैटिक रोट मेमोराइज़ेशन हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ध्यान रखिए हर बर्ड का नाम, आपको याद रखना है हर बर्ड का नाम। मैं क्यों फोकस कर रही हूँ? यू हैव टू जस्ट रट्टाफिकेशन आपको करना है यहाँ पे, और रट्टाफिकेशन का मतलब ये होता है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अब आप उसको रट के ध्यान में रखें,
समझ के उसी तरीके से कोई लॉजिक बना के ध्यान रखें, कैसे भी करके रखें, बट अपने ध्यान में रखें, उसको फिक्स करें एक जगह पर। और आपने क्योंकि मेमोरी को अगर पहले कभी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि मेमोरी 3 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी सबसे पहले आती है, फिर आती है शॉर्ट मेमोरी, फिर लॉन्ग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो होती है कि जब हमने किसी चीज़ को देखा, जैसे आपने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डायनामिक एनवायरनमेंट। आपने इसे देखा और अभी आपके काम का नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद लौट के आए, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है? दूसरा होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने आपको डायनामिक एनवायरनमेंट समझाया, आप डायनामिक एनवायरनमेंट आपने कई बार रिहर्स किया, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन गई। 2-4 दिन बाद एक यूनिट टेस्ट हुआ, आपने वहाँ पे डायनामिक एनवायरनमेंट के ऊपर जाके लिख दिया। तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आपको 3-4 दिन में पेपर नहीं देना है, आप इसको साल भर रिवाइज़ कर रहे हैं। ध्यान में रखने की कोशिश करें कि डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है, एमएलटी क्या होती है, हर्बर्ट का नाम क्यों आया था, कहाँ पे आया था, आप इसे बार-बार रिकॉल कर रहे हैं। तो जितनी बार आप ज़्यादा रिमाइंड कराने की कोशिश करेंगे खुद को, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, ओके? तो यही चीज़ मेमोरी में होता है, जो मैंने वर्ड बोला कि रट्टाफिकेशन, मतलब आप रट्टाफिकेशन आप जनरली बोलते हैं, ऐसे ये कोई वर्ड होता नहीं है वैसे रट्टाफिकेशन, मतलब रट लेना बेसिकली। तो रटने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को रिकॉल करना। बार-बार आप रिकॉल करेंगे, बार-बार वो आपके माइंड में आएगी और फिर वो अपनी जगह बना लेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, रोट लर्निंग का या फैक्ट्स को मेमोराइज करके रखने का काम इम्पोर्टेंट होता है। ये करना होता है आपको यहाँ पे। आपको डीपर में नहीं जाना है कि वो क्यों है, क्या है, कैसे है, वो काम अंडरस्टैंडिंग में होगा। अभी आपको उसको खुद से इंट्रोड्यूस और खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराना है। फिर बात करते हैं कि द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एसआर का मतलब क्या होता है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यू कैन कंसीडर देम एज स्टिमुलस एंड यू विल गिव अ सर्टेन रिएक्शन टुवर्ड्स इट। जैसे कि मेरे सामने अभी ये लाइट है, रिंग लाइट है, देखिए मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। ये रिंग लाइट है, एक स्टिमुलस है, और जैसे ये बंद हुआ, आपने देखा कि जो मेरी स्क्रीन है वो थोड़ी डल हो गई। ओके? तो इस रिंग लाइट को देखकर मैंने एक रिएक्शन दिया कि यहाँ पे डार्कनेस आ गई। ये एक स्टिमुलस है जिसके टुवर्ड्स मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो टीचिंग में भी यही चीज़ होती है कि जब कोई भी स्टिमुलस होता है, उसके टुवर्ड्स हम एक रिस्पॉन्स देते हैं। टीचिंग के प्रोसेस में होता है, और यहाँ पे वो जो एसआर का कनेक्शन है, वो बिल्ड होता है। जैसे आपको पता चला रीइंफोर्समेंट, अभी हमने एक टॉपिक लिया था रीइंफोर्समेंट। तो आपको पता चला अच्छा रीइंफोर्समेंट कुछ होता है जिसमें हम कुछ करते हैं, कि कुछ प्रोसेस होता है जिसमें हमें कुछ शायद कुछ पॉजिटिव रिएक्ट करना होता है, पनिशमेंट देना होता है, नेगेटिव, ये कुछ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग बिल्ड हो रही है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट टर्म क्या है, स्टिमुलस है, और आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे मैंने भी रिंग लाइट का भी एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एसआर कनेक्शन बन रहा है। तो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। टीचिंग और लर्निंग में भी यही होता है कि जब आप जब टीचिंग का प्रोसेस आप शुरू करते हैं, जब वो मेमोरी लेवल पर होता है, तो बच्चा बहुत ध्यान से आपकी बात को सुनता है। जो लर्निंग है वो बड़े अटेंशन के साथ होती है। उसको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ही नहीं देगा तो कैसे रिकॉल करेगा? और रिकॉल नहीं करेगा तो मेमोरी लर्निंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए मेमोरी लेवल की टीचिंग में हमें बच्चे को अपनी ओर अटेंशन भी उसका चाहिए होता है। इट enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required। मैंने आपको यही बात अभी बोली कि यहाँ पे टीचिंग में क्या होता है कि हमें बच्चे को, या हम टीचर है, हमें एज ए टीचर सोचना है। हम एक टीचर हैं, हमें बच्चे को वो टॉपिक रिकॉल करवाना है, बार बार पूछना है। बार बार पूछने के प्रोसेस की वजह से, वही जो मैंने आपको अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बताया था, कि कोई चीज़ जब बार बार रिपीटेशन में चलती है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टे हो जाती है, तो वो बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। The evaluation system mainly includes oral, written and essay type एग्जामिनेशन। ऐसी चीज़ों का, ऐसी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या असेसमेंट कैसे किया जाता है? जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए बताइए व्हाट इज रिइंफोर्समेंट, या आपसे पूछा जाएगा कि चलिए इस पर एक ऐसे लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, या फिर रिटन में हम आपसे एमसीक्यू भी दे सकते हैं। तो आपको कितना ध्यान है, ये चेक करने के लिए आपका एक टाइप का एग्जामिनेशन होता है, और वो बेसिकली राइटिंग या ओरल में ही होता है। उसमें कुछ आपसे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको सिर्फ समझा है। गुड मेमोरी इंक्लूड्स रेपिटेटिव लर्निंग, stability of retention, rapidity in recalling, and the ability to bring only desirable contents to the conscious level। जो हमें चाहिए उतना ही हमको ध्यान में रखना है, फालतू की चीजें भी ध्यान में नहीं रखनी है। कब? जब हमारा जो टीचिंग का लेवल है, अब ये मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हमें ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम एक लर्नर की तरफ चले गए। मतलब हमको बच्चे को
बताते वक़्त मेमोराइज़ कराने के लिए दुनिया भर की बातें नहीं बतानी है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मैंने आपको रीइंफोर्समेंट वर्ड बताया, तो मैं उसके डीपर में गई ही नहीं। रीइंफोर्समेंट तो अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन मैंने तो रीइंफोर्समेंट वर्ड के अलावा आपको कुछ बताया ही नहीं। यहाँ तक कि मैं जब अभी एग्ज़ाम्पल भी यूज़ कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा कि रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ होता है, तो वो बच्चा रिकॉल करने की कोशिश करेगा कि रीइंफोर्समेंट है वो वर्ड। तो मैंने भी आपको यहाँ पे डीपर में नहीं बताया, क्योंकि अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मेमोरी की। तो आपके माइंड में वो वर्ड फिक्स हो गया, ठीक है? छोटी-मोटा उसके बारे में कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मोटिवेशन टाइप की चीज़ दी जाती है। भई कुछ तो बताकर आपको इंट्रोड्यूस कराएँगे ना उस वर्ड से, ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ़ बोर्ड पे लूँगी, हाँ, अब इसे याद कर लो। इसके बारे में जब मैं पूछूँ तो इसका वर्ड लिख देना, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो मेमोरी लेवल पर हम उतना ही बताते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि टू द पॉइंट ही चीज़ें रिकॉल की जा सकती हैं। पूरा ऐसे तो आप एकदम से नहीं माइंड में रख सकते। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम इस टीचिंग को कैसे करें? हमें बच्चे के माइंड को प्रोवोक करना है, इवोक करना है। हमें और क्या करना है? हमें ऐसी कुछ चीज़ें करनी है जिसमें बच्चा फ्री थिंकिंग कर सके। वो ऐसी स्टेज पर आए कि उसके अंदर इतनी क्यूरोसिटी हो कि वो पूछे, अच्छा ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है? कोई भी चीज़ जो है, वो पूछे कि उसके पीछे के क्यों क्या को जानने की कोशिश करे। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, तो पहली बात, बच्चा टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी टीचिंग सक्सेसफुल हो रही है। दूसरी बात, बच्चे का जो कॉग्निटिव व उसका एक्टिवेशन है, वो फ़ास्ट हो रहा है। कॉग्निटिवली वो एक्टिव है। तो यहाँ पे चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, ऐसे तो मैं आपको वो ऐसे ही समझा दूँगी पूरा, वरना तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको कहा था तीनों के केसेस में आपको एक नाम याद रखना है। जैसे हर्बर्ट का नाम आपने यहाँ याद रखा था, यहाँ पे मॉरिसन का नेम आता है। क्यों आता है उनका नेम? क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे बहुत वर्क किया है और बहुत कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। वो ये कहते हैं कि इट इज़ मेमोरी प्लस इनसाइट। मेमोरी तो है, ज़ाहिर-सी बात है, आप रीइंफोर्समेंट से इंट्रोड्यूस्ड हैं, अब इनसाइट का यूज़ करना है। इनसाइट क्या होती है? इनसाइट जब आप अंदर देख पाते हैं, अंतर्दृष्टि, अंदर से जिन चीज़ों को आप अपने आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपकी अंतर्दृष्टि कहलाती है। इनसाइट लर्निंग पर आपका एक पूरा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी है। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताई था, चलिए रिपीट नहीं करती हूँ। एज़ इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि मेमोरी के साथ जब इनसाइट आ जाती है, मतलब समझने की कोशिश करना, अपने दिमाग से भी सोचने की कोशिश करना कि अच्छा ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। तो जब इनसाइट वर्क करना शुरू कर देती है, तो सब्जेक्ट की मास्टरी की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। अब हम भी बढ़ने लगते हैं, बच्चा भी बढ़ने लगता है। हम अपने वर्क में मास्टरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारा वर्क क्या है? टीचिंग। हम अपनी टीचिंग में मास्टरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि टीचिंग में हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? हमारे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड। हमारे बच्चे जैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं ना, वो हमारी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि टीचर्स का भी एक रिपोर्ट कार्ड होता है और वो हमेशा उनके स्टूडेंट्स की परफ़ॉर्मेंस होती है। जैसा बच्चे टीचिंग के थ्रू आप जैसा बच्चे अपनी लर्निंग के थ्रू एग्ज़िबिट करेंगे, वही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने टीचिंग कैसे की है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टीचिंग इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो अगले पॉइंट की तरफ अब बढ़ते हैं, जो कि इसी से एसोसिएटेड है। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। बच्चा जनरलाइज करना सीखता है। आपने किसी चीज़ के बारे में बताया, तो उसको सिमिलर केसेस में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बता पाता है। या फिर बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसका कि मैंने आपको एक टॉपिक के एक एग्जांपल के बारे में बताया और मैंने कहा चलिए अब आप भी मुझे इसका कोई एग्जांपल दीजिए। तो आप एग्जांपल तभी दे पाएंगे जब आप उसका जनरलाइजेशन कर पाएंगे। मैंने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया और उसको अ, अपने घर के टॉपिक से एग्जांपल से कनेक्ट किया। अब आप उसको बाहर के किसी सिनेरियो में भी अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब हमारा लर्नर कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो उसको सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। और अगर वो नहीं आंसर कर पा रहा है, तो हमें अभी उस पर और वर्क करने की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ कोर्स। जितना अंडरस्टैंड बच्चा करने की कोशिश करेगा, उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उतनी फास्ट होगी। जितना वो उस पे ध्यान लगाएगा, सोचेगा, थिंकिंग करेगा, क्वेश्चन रेज़ करेगा, उसी से उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। It provides active role for both the people and the teacher for the assimilation of facts. दोनों के लिए ही फैक्ट्स के एसिमिलेशन का मतलब होता है सिमिलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करना या सिमिलर सिचुएशन में उनको यूज करने की कोशिश करना। तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए ही वो वर्क करता है। द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि जो असेसमेंट होता है
वो ऐसे की फॉर्म में होता है, और इसके अलावा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। यहाँ पर यूज होने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए किए जाते हैं। मेमोरी में आपको इतना घुमा के ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव जनरली होते तो नहीं है, बट अगर होते भी हैं तो उसके बाकी के ऑप्शंस इस तरह से रख दिए जाते हैं कि वो देखते ही समझ जाए कि ये हम आंसर कर रहे हैं। मेमोरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यूज भी तभी होता है, ये भी मैं आपको बताते चलूं कि मेमोरी वाले में ऑब्जेक्टिव का यूज तभी होता है जहां पे बच्चे की मेमोरी पावर वीक होती है। हम सिर्फ तभी ऐसा यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि हम उसे काइंड ऑफ हिंट दे रहे हैं थ्रू द ऑप्शंस। ओके, लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं तो वहाँ जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके दिमाग को थोड़ा सा वर्किंग मोड पे लाने वाले होते हैं। मतलब बच्चा जो है वो सोचे, या लर्नर जो बच्चा ही हम नहीं कहेंगे, बेशक छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बच्चों की भी बात करें। जैसे आप ही देख लीजिए, आप के जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, उसमें आपको कई बार ऐसा लगता होगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे आंसर ठीक है, पर ऐसा सारे आंसर ठीक तो नहीं होते हैं। तो आपको क्यों ऐसा दिया जा रहा है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो ये बात समझने वाली कि अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे एमसीक्यूज जो होते हैं या ऑप्शंस जो होते हैं, उनका लेवल डिफरेंट होता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट मेमोरी लेवल पर इसे यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसका जो है ऑप्शन ऑप्शंस इतने इजी होंगे कि जस्ट हिंट देने के लिए होंगे। और दूसरा, वो उन बच्चों के लिए ही यूज होंगे जिनको हमें लग रहा है कि शायद वो याद ही ना रख पाए। मतलब हम बच्चे को एक तरह की हिंट दे रहे हैं जैसे किसी तरीके उसको याद करा सके। वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जब हम कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हम अपने एक्शन से करते हैं, बिहेवियर से करते हैं, अपना जो भी हमने लर्निंग की है उसको अपने किसी वर्क के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे नाम आता है हंट का। उनका नाम जो है इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे बहुत सारी चीज़ों पर वर्क किया है। अब इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इट इंक्लूड्स बोथ यूएलटी एंड एमएलटी, यानी आपके जो मेमोरी लेवल टीचिंग है और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर है, दोनों की जरूरत है यहाँ पे। ये उसका कॉम्बिनेशन तो है ही ये, लेकिन इसको यूज करता है। रिफ्लेक्टिव में हमें क्या करना है, हमें बच्चे से फीडबैक लेना है। इट इज अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या होता है, अम, अगर मैं ऐसा करता तो आप क्या करते, अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो क्या होता। तो यहाँ पे अब आपको रिफ्लेक्ट करना है, बेसिकली आपको आंसर करना है इस सिचुएशन में। द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा रिसर्च के लेवल पे लेके जाया जाता है। और जब रिसर्च की बात आती है तो ऑफ कोर्स वो हमेशा ही एक अपर लेवल का प्रोसेस हो जाता है, चाहे टीचिंग में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। Classroom environment is to be scientifically open and independent. The learner are motivated and active. टीचर ऐसे में जस्ट अ फैसिलिटेटर का वर्क करते हैं। फैसिलिटेटर, यू नो व्हाट आई मीन टू से, कि वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, बट वो आपको पूरे आपके स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर है वो क्लास जो है या इंटरेक्शन जो है वो टीचर स्टूडेंट बेस्ड ज्यादा हो जाता है। बच्चे को या हमारे स्टूडेंट को या लर्नर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। The aim is to develop the reflective power of learner so that they can solve problems of their lives by reasoning. रीजन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, हायर लेवल इमेजिनेशन करेंगे, हायर लेवल थिंकिंग क्रिएट करेंगे, और बहुत कुछ वो जितना हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग पे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, कि आप इस टीचिंग का यूज उन्हीं बच्चों के साथ कर सकते हैं जो पिछले लेवल्स को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पिछले लेवल्स पर ही बच्चा अटका हुआ है और आप उसके सामने रख देंगे एक प्रॉब्लम, तो वो कर ही नहीं पाएगा। आपने एज अ टीचर इस चीज को ज्यूम करिए, आप खुद भी स्टूडेंट रहे हैं तो आपने देखा होगा कि टीचर जो कभी कभी क्लास में एक क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा माइंड प्रोवोकिंग होता है, पर एक बच्चे को उन्होंने खड़ा किया जो शायद ध्यान नहीं दे रहा था क्लास में, वो आंसर ही नहीं कर पाता है क्योंकि उसने अंडरस्टैंड ही नहीं करा और शायद उसने मेमोराइज भी नहीं करा उस टॉपिक को या बात को। तो इस वजह से वो आंसर नहीं दे पाता है। तो वो रिफ्लेक्ट तो तभी करेगा ना जब उसने समझा होगा। तो सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्टिव तक आने के लिए दोनों लेवल क्लियर होने जरूरी है। इसके अलावा लास्ट से कहते द पीपल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर्स अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। वही मैंने आपको बताया कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का वर्क करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्राइमरी हो जाते हैं। Essay type test is used for evaluation. Attitude, belief and involvement are also evaluated. यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना डीपर में आप सोच सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं।
अच्छा, रिफ्लेक्टिव में कभी एक्सपेरिमेंट्स को भी यूज़ किया जाता है। अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए, कुछ ऐसा परफॉर्म करा दिया जाए, परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकते हैं और कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आपके एक्शंस का, ऑब्जेक्ट के मैनिपुलेशन का या फिर कुछ लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ हो रहा हो। तो वो आपके हो जाता है रिफ्लेक्टिव, वो हाईएस्ट लेवल होता है। अगर उसे बच्चा अचीव कर रहा है, इसका मतलब आपकी टीचिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि आपने तीनों लेवल्स पर चीज़ों को एक्वायर किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिससे आपने अंडरस्टैंड किया। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।